स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे भरोसेमंद परिवार मेजर टारगेट पर। जितने भी हमारे शेर और शेरनियां बिहार बोर्ड 2027 मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज की ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग एमसीक्यू सीरीज 2018 से 2024 के सभी पूछे गए प्रश्न। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सवालों पर जाने से पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिर्फ 30 सेकंड में समझ लेते हैं कि उपसर्ग आखिर है क्या। क्या है उपसर्ग? देखो दोस्तों, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ यानी शुरू में जुड़कर उसके पूरे अर्थ को बदल देते हैं। संरचना देखिए, उपसर्ग प्लस मूल शब्द बराबर नया शब्द, जैसे प्र प्लस प्रयोग बराबर प्रयोग, आ प्लस आहार बराबर आहार। अब देखिए टॉपर्स इनसाइट। यहाँ मूल शब्द हार का मतलब होता है पराजय यानी हार जाना, लेकिन जैसे ही इसमें आ उपसर्ग जुड़ा ये बन गया आहार, जिसका मतलब होता है भोजन। समझ गए ना? यही उपसर्ग की असली ताकत है। ये केवल शब्द नहीं जोड़ता बल्कि अर्थ का कायाकल्प कर देता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। प्रश्न 1, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? देखो दोस्तों, शब्द को तोड़िए। निर प्लस जन, यहाँ मूल शब्द है जन और आगे जुड़ा है निर हलंत के साथ। सही उत्तर है निर या निस। ये 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए वीवीआई है, इसको दिमाग में छाप लो। प्रश्न 2, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? ध्यान दीजिए, निस्तेज को जब हम अलग करेंगे तो बनेगा निस प्लस तेज। सही उत्तर है निस हलंत के साथ। हलंत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में यही बच्चे गलती करते हैं। प्रश्न 3, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अरे वाह, ये तो बहुत आसान सवाल है। मूल शब्द है धर्म और उसके पहले लगा है अ। सही उत्तर है अ। प्रश्न 4, अनुज शब्द में उपसर्ग है। ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला और अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में, यानी जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहते हैं, छोटा भाई। सही उत्तर है अनु। प्रश्न 5, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ मूल शब्द है जय यानी जीत और आगे जुड़ गया परा, जिससे इसका अर्थ उल्टा हो गया। सही उत्तर है परा। ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है, इसे बिल्कुल मिस मत करना। प्रश्न 6, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? श्रम मतलब मेहनत और उसके आगे लगा है परि। सही उत्तर है परि। प्रश्न 7, अवकाश शब्द में उपसर्ग है। मूल शब्द है काश और प्रारंभ में जुड़ा है अव। सही उत्तर है अव। प्रश्न 8, आमरण शब्द में उपसर्ग है। मरण के आगे क्या जुड़ा है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, आ। सही उत्तर है आ। प्रश्न 9, अधिकार शब्द में उपसर्ग है। कार के पहले कौन सा शब्दांश आया है? अधि। सही उत्तर है अधि। प्रश्न 10, निह उपसर्ग के योग से बना शब्द है। देखो दोस्तों, विसर्ग संधि वाले नियम से निःसंदेह, निःसंकोच या निस्तेज या निर्जन जैसे शब्द बनते हैं। सही उत्तर है निःसंदेह या निस्तेज, विकल्प अनुसार। अब हम आ चुके हैं पेज 2 पर, जहां हम करेंगे 2022 से 2024 तक के सबसे ताजा और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले धमाकेदार प्रश्न। देखो दोस्तों, सवालों पर आने से पहले स्क्रीन के दाईं ओर देखिए। 3 सेकंड टॉपर्स टिप। शब्द को ध्यान से पढ़ो, उसमें से मूल शब्द को अलग करो। जो हिस्सा पहले बच गया वही आपका उपसर्ग है। अब सुनो ट्रैप अलर्ट। जहां भी सा की बिंदी दिखे, जैसे संग्रह, उसे हमेशा सम यानी हलंत के साथ टिक करना। निस और निर में हलंत का विशेष ध्यान रखना। बिना हलंत वाला ऑप्शन गलत होता है। याद रखना बच्चों, रटना नहीं, पहचानना सीखो। यही है टॉपर बनने की पहली सीढ़ी। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 11 से। प्रश्न 11, परिजन शब्द में उपसर्ग है। इसके मूल शब्द हैं जन और आगे लगा है परि। सही उत्तर है बी परि। प्रश्न 12, विमुक्त शब्द में उपसर्ग है। मुक्त को अलग करेंगे तो आगे बचेगा सिर्फ वी। सही उत्तर है बी वी। बहुत बढ़िया। प्रश्न 13, वियोग शब्द में उपसर्ग है। योग के आगे क्या जुड़ा है? वी। सही उत्तर है ए वी। प्रश्न 14, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है, इसको दिमाग में छाप लो। कूल के आगे लगा है अनु। सही उत्तर है सी अनु। प्रश्न 15, अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? जान के आगे लगा है अ। सही उत्तर है डी अ। प्रश्न 16,
वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? ये सीधी परिभाषा पूछी गई है। जो शब्द के पहले यानी पूर्व जुड़े उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है डी, उपसर्ग। प्रश्न 17, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? जान मूल शब्द है और आगे जुड़ा है सु। सही उत्तर है ए, सु। प्रश्न 18, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? 2024 में इसी परिभाषा को थोड़ा घुमाकर पूछा गया था। घबराना नहीं है, पहले आने वाला केवल उपसर्ग होता है। सही उत्तर है ए, उपसर्ग। प्रश्न 19, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? ध्यान से देखो बच्चों, अभी मैंने ट्रैप अलर्ट में बताया था कि अनुस्वार वाले में हलंत वाला सम चुनना है। सही उत्तर है बी, सम। प्रश्न 20, अथाह शब्द में कौन उपसर्ग है? थाह का मतलब गहराई और अ जुड़ गया तो अथाह। सही उत्तर है सी, अ। जैसा कि आप स्क्रीन पर नीचे टेबल देख रहे हैं, अ, आ, अधि, परि, अनु, वी, सम, निस या निर, ये वो 8 उपसर्ग हैं जिनसे बोर्ड परीक्षा में हर साल 90% सवाल पूछे जाते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब हम आ चुके हैं अपनी इस मैराथन सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, पेज 3 पर। देखो दोस्तों, ये पेज आपकी तैयारी को अंतिम रूप देगा, क्योंकि इसमें हम करेंगे टॉपर्स गोल्ड रूल्स, मोस्ट रिपीटेड सवाल और एक लाइव प्रैक्टिस टेस्ट। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए टॉपर टिप्स, टॉपर्स गोल्ड रूल्स। शब्द को हमेशा 2 भागों में तोड़ो, उपसर्ग प्लस मूल शब्द। पहले उपसर्ग पहचानो, फिर देखो कि क्या मूल शब्द का सही अर्थ निकल रहा है। हलंत का सबसे ज्यादा ध्यान रखना, जैसे सम और निस या निर में। ट्रैप अलर्ट ध्यान से सुनो, परीक्षा में आपको फंसाने के लिए बिना हलंत वाला विकल्प दिया जाता है, लेकिन सही हमेशा हलंत वाला ही होगा। नि, निहि और निस तीनों अलग अलग उपसर्ग हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिए, रटने की बजाय समझने की कला अपनाएं, उपसर्ग आपका स्कोर 100% कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 21 से। प्रश्न 21, विमुक्त शब्द में उपसर्ग है? मुक्त मूल शब्द है और आगे जुड़ा है वी। सही उत्तर है वी। प्रश्न 22, वियोग शब्द में उपसर्ग है? योग के आगे क्या लगा है? बिल्कुल सही, वी। सही उत्तर है वी। प्रश्न 23, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है? ये क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है, इसको दिमाग में छाप लो। कूल के पहले लगा है अनु। सही उत्तर है अनु। प्रश्न 24, अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? जान के आगे लगा है अ। सही उत्तर है अ। प्रश्न 25, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? जान के आगे सु जुड़ गया, बन गया सुजान। सही उत्तर है सु। प्रश्न 26, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? ट्रैप अलर्ट याद है ना? बिंदी को हमेशा सम यानी हलंत के साथ बदलना है। सही उत्तर है सम। अब बारी है आपकी टेस्ट की। स्क्रीन के बीच में देखिए, सोचो और समझो। पराभव, परा प्लस भव। अनाचार, अन प्लस आचार। निराशा, निर प्लस आशा। प्रगति, प्र प्लस गति। देखा दोस्तों, कितना आसान है। अब आपका कॉन्सेप्ट 100% क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करने के 4 गोल्डन नियम हमेशा याद रखें। पैटर्न पहचानो, प्रश्न हल करो, टाइम मैनेजमेंट, पहले आसान सवाल फिर कठिन, हलंत, संधि और अर्थ परिवर्तन पर विशेष नजर रखो। रोज 10 नए शब्दों का उपसर्ग पहचानने का अभ्यास करो। तैयारी पक्की, सफलता निश्चित। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा उपसर्ग का पूरा टॉपिक एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th की सभी विषयों के ऐसे ही शानदार, कलरफुल और 3D ग्लॉसी लुक टॉपर नोट्स आपके पास हों, तो देर बिल्कुल मत कीजिए। पूरे सिलेबस के नोट्स मात्र 199 रुपीज़ में उपलब्ध हैं। अभी व्हाट्सएप करें 62060769 पर और अपनी तैयारी को टॉपर लेवल पर ले जाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें और मेजर टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद।